स्वागत है आप सभी का करंट साइंस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग 10 क्लास के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। ए ग्रहणी, बी छोटी आंत, सी अमाशय, डी बड़ी आंत। तो जो हमारा पाचन क्रिया जो पूर्ण होता है वो हमारा होता है छोटी आंत में। दूसरा क्वेश्चन है हमारा वायुमंडल में O2 यानी ऑक्सीजन प्रतिशत कितना होता है, यानी वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है। ए में 0.3%, बी 0.03%, सी 0.03% या डी 21%। तो वायुमंडल में जो हमारा ऑक्सीजन पाया जाता है वो कितना प्रतिशत, 21% पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा अमीबा अपना भोजन किसकी मदद से ग्रहण करता है। अमीबा अपना भोजन किसकी मदद से ग्रहण करता है। ए दांत, बी भोजन रसदानी, सी केंद्रक, डी कुटपाथ। तो अमीबा जो अपना भोजन है वो कुटपाथ की मदद से ग्रहण करता है। चौथा क्वेश्चन है मनुष्य में पाचन क्रिया आरंभ होता है, यानी मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होता है। ए ग्रहणी, बी मुख गुहा, सी अमाशय, डी छोटी आंत। तो जो हमारा पाचन की जो क्रिया है आरंभ होता है यानी शुरू जो होता है वो मुख गुहा से शुरू होता है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा दांत अस्थि क्षय का कारण है, यानी दांतों का खराब होने का कारण है। पहली चीज का खाना, दांतों की सफाई ना करना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होना, यानी इन सभी कारकों से हमारा दांत क्या होता है, अस्थि क्षय होता है, यानी दांत खराब होता है। छठा क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में किसके द्वारा ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ए जल, बी CO2, सी ग्लूकोज, डी डिक्सोसोम से। तो यानी जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो है वो हमारा ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वो हमारा निकलता है जल से, यानी H2O से। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, यानी स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक नहीं होना चाहिए। ए में हो गया CO2 तथा जल, बी में हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, सी क्लोरोफिल, डी ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण होने के लिए यानी स्वपोषी होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। 8वां क्वेश्चन है हमारा पीत रस का रंग होता है, यानी पीत रस जो होता है जिसका रंग कैसा होता है। ए लाल, बी पीला, सी सफ़ेद, डी हरा। तो यानी जो पीत रस का जो रंग होता है वो हमारा होता है हरा होता है। 9वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि कुटपाथ किस में पाया जाता है, यानी कुटपाथ जो है वो किस में पाया जाता है। ए पैरामीशियम में, बी अमीबा में, सी यूग्लिना में, डी इनमें से कोई नहीं। तो कुटपाथ जो हमारा पाया जाता है वो पाया जाता है अमीबा में। 10वां क्वेश्चन है हमारा कि वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं यानी लेते हैं उसे क्या कहते हैं। ए प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण या इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा जो जीव ठोस या तरल के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग प्राणी संपोषण। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषी क्या इकाई किसे कहा जाता है। ए क्लोरोप्लास्ट, बी प्लास्टिड, सी क्लोरोफिल, डी ग्रेना। तो यानी जो प्रकाश संश्लेषी का जो इकाई कहा जाता है वो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा पीत रस का रंग होता है, पीत रस कहाँ जमा होता है, पीत रस कहाँ जमा होता है। पीत रस जो हमारा जमा होता है वो पित्ताशय में जमा होता है, डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, यानी प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं। तो हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है, हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अमीबा में अधिकांश पोषण होता है, यानी अमीबा जो है वो अपना पोषण जो है किसके द्वारा ग्रहण करता है, शाकाहारी, अंतःग्रहण, सर्वाहारी या स्वपोषण। तो अमीबा जो है अधिकांश पोषण जो है वो अंतःग्रहण के द्वारा पूर्ण करता है। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है, यानी कौन सा ऐसा वर्णक पाया जाता है जिसके कारण से पौधों का रंग हरा दिखता है। ए क्लोरोप्लास्ट, बी प्लास्टिक, सी क्लोरोफिल, डी ग्रेना। तो क्लोरोफिल वर्णक के कारण पौधों का रंग जो है वो कैसा दिखता है, हरा दिखता है। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, यानी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ए उत्तक, बी अंग, सी अंगतंत्र और डी कोशिका। तो जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं, यानी डी नंबर सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। ए क्लोरोप्लास्ट, बी प्लास्टिड, सी फाइटोक्रोम, डी ल्यूकोप्लास्ट। तो यानी जो क्लोरोफिल जो हमारा पाया जाता है वो क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल जो है जो होता है उसमें कौन सा धातु पाया जाता है। ए सोडियम,
बी पोटेशियम, सी मैग्नीशियम, डी क्रेना। तो क्लोरोफिल में जो है वो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ए C2H5OH, C6H12O6 या C6H5O6 या C12H12O6। तो ये ग्लूकोज का हमारा जो सूत्र होता है रासायनिक सूत्र C6H12O6 होगा, यानी बी नंबर सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 20 नंबर है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवक में, बी जीव जंतु में, सी हरे पेड़ पौधों में, डी परजीवी में। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो होता है वो सभी हरे पेड़ पौधों में होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम वसा पर कार्य करता है, यानी कौन सा ऐसा एंजाइम है जो हमें वसा पर काम करता है। ए हो जाएगा पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी लाइपेज, डी इमाइलेज। तो वसा पर हमारा काम करने वाला एंजाइम जो होता है वो हमारा होता है लाइपेज होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है। ए मधुमेह, बी स्कर्वी, सी घेंगा, डी एड्स। तो आयोडीन की कमी से जो होता है वो हमारा घेंगा रोग होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सा विधि होता है, यानी कवक जो होता है उसमें पोषण की कौन सा विधि होता है। स्वपोषण, प्राणी समपोषी या मृतजीवी या परजीवी। तो कवक में जो होता है पोषण की विधि वो मृतजीवी होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन का कार्य, यानी ट्रिप्सिन एक तरह का एंजाइम होता है, उसका कार्य क्या होता है। वसा का पाचन करना, ए में हो गया, बी में हो गया कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, सी में प्रोटीन का पाचन करना, या इनमें से सभी। तो ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है उसका काम होता है प्रोटीन का पाचन करना। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा दांतों की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, यानी दांतों के सबसे ऊपरी परत जो होता है उसको क्या कहते हैं। ए अस्थि, बी उपास्थि, सी इनामेल, डी क्राउन। तो दांतों के सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। यह शरीर का सबसे कठोर भाग भी होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कुल कितने दांत होते हैं, यानी एडल्ट एज में जो मनुष्य के मुख गुहा में जो दांतों की संख्या होती है कितना होता है। ए 16, बी 32, सी 36, डी 40। तो यानी जो वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में जो होता है कुल दांतों की संख्या कितना होता है, 32 होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा दांत कितने प्रकार के होते हैं, यानी दांत जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। ए 4, बी 6, सी 3, डी 4। तो यानी दांत जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के पाए जाते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, यानी पौधा में जो भोजन है वो किस रूप में जमा होता है। तो पौधा में जो भोजन जमा होता है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है। किस रूप में, स्टार्च के रूप में। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि परपोषी का उदाहरण है। तो परपोषी का उदाहरण है हरे पेड़ पौधे, कवक, मनुष्य या फफूंद। तो परपोषी का उदाहरण जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा मनुष्य हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा आहार नल का सबसे लंबा भाग है। आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन होता है। आहार नल का सबसे लंबा भाग ए ग्रासनली, बी मुख गुहा, सी बड़ी आंत, डी छोटी आंत। तो आहार नल का सबसे लंबा भाग जो होता है वो हमारा होता है छोटी आंत होता है। तो ये हमारा 30 क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव का। 30 में आपका स्कोर कितना रहा वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।